गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैंने ड्राइवर का क्वेश्चन है, वो टोटल 20 क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो, जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिए जाएंगे। सभी ड्राइवर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ड्राइवर के लिए। चैप्टर 5 नंबर पेपर सोल्व चल रहा है, तो कृपया करके ज़रूर से देखें, आप लोग ध्यान से देखें, समझें। और जितने नए बंदे देख रहे हैं, प्लीज़ वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से देखें आप लोग, और जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करो, और मॉक टेस्ट जरूर से दें आप लोग यूट्यूब चैनल पे। चलो क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखा जाता हूँ, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाता हूँ। बैटरी के सेलों में कितनी ऊंचाई तक इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए, यानी बैटरी के सेलों में कितनी ऊंचाई तक इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखेंगे 15 mm, दूसरा देखेंगे 10 mm, तीसरा देखेंगे 5 mm, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? पहला नंबर क्वेश्चन का देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बैटरी के सेलों में कितनी ऊंचाई तक इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए? 15 mm, 10 mm, 5 mm, या इसमें से एक भी नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 15 mm। 15 mm तक होना चाहिए, सही कि नहीं? जैसे क्या होता है, आराम से भरने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षा घनत्व लगभग 1.230 होनी चाहिए। जैसे 1.230 होनी चाहिए। जैसे क्या होता है, देखो 1.230 होनी चाहिए। बैटरी के सेलों में 15 mm की ऊंचाई में इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए। 15 mm इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए, यानी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है? वोल्टेज रेगुलेटर में बैटरी तथा करंट टर्मिनल के अतिरिक्त और क्या होता है, यानी वोल्टेज रेगुलेटर में बैटरी तथा करंट टर्मिनल के अतिरिक्त और क्या होता है? पहला ऑप्शन देखेंगे डायोड टर्मिनल, दूसरा देखेंगे सीबी पॉइंट टर्मिनल, तीसरा देखेंगे वोल्टेज टर्मिनल, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होता भाई देखा जाए तो? दूसरा का। दूसरा देखा जाए तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, वोल्टेज टर्मिनल। वोल्टेज टर्मिनल तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो हेडलाइट कितने एम्पियर करंट लेती है, यानी हेडलाइट कितने एम्पियर करंट लेती है? पहला ऑप्शन देखेंगे 13 से 15, दूसरा देखेंगे 10 से 5, तीसरा देखेंगे 5 से 10, चौथा देखेंगे 2.5 से 5.5 तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा देखा जाए तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा देखा जाए तो कौन सा? तीसरा का देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन, यानी 250 वाट, है ना, 250 वाट। ठीक, जैसे क्या होता है 250 वाट में 1 एम्पियर होता है, यानी 250 में 1 एम्पियर होता है। डेल्टा लाइट 13 से 15 एम्पियर करंट लेती है। डेल्टा लाइट, है ना, डेल्टा लाइट जो है, जो डेल्टा लाइट होती है वो 13 से 15 एम्पियर करंट लेती है, यानी 250 वाट को होता है 1 एम्पियर। 250 को वाट कितना होता है? 1 एम्पियर, यानी 1 AP, है ना, ये हो गया एम्पियर। ठीक, 250 को 1 एम्पियर। ठीक, डेल्टा में देखा जाए तो 13 से 15 एम्पियर करंट लेती है। 13 से 15 बोले 250 का बोले तो 13 में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा आपको? उतना हमारा करंट लेती है। ठीक, चलो, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था हमारा? पहला ऑप्शन यहाँ पे सही था हमारा देखा जाता हूँ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर देखा जाता क्वेश्चन। चौथा नंबर एक क्वेश्चन देखा जाता वायर गेज का प्रयोग किस लिए होता है। वायर गेज का प्रयोग किस लिए होता है भाई। वायर गेज का प्रयोग किस लिए होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे तार की लंबाई के लिए, दूसरा देखेंगे तार की मोटाई के लिए, तीसरा देखेंगे तार की बनावट के लिए, चौथा देखेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जैसे स्क्रू गेज, जैसे इसमें तार की मोटाई के लिए हो जाएगा। स्क्रू गेज जिसको बोलते हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कैन सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन द्वारा किस नाप की यथार्थता की मशीनिंग ग्राइंडिंग किया जा सकता है। यानी कैन सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन द्वारा किस नाप की यथार्थता की मशीन ग्राइंडिंग क्रिया की जा सकती है। पहला ऑप्शन देखेंगे 0.0001, दूसरा देखेंगे 0.01, तीसरा देखेंगे 0.001, चौथा देखेंगे 1.000। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो हमारा पाँचवा नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर देखा जाए तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा भाई 0.01 नहीं 0.001 होगा। हाँ 0.001 होगा। तो हमारा कौन सा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन क्रैंक सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन द्वारा 0.001 नाप की अर्थता की मशीन की प्राइंडिंग है ना, प्राइंडिंग क्रिया की जा सकती है। प्राइंडिंग ग्राइंडिंग होना चाहिए ना, प्राइंडिंग यहाँ पे लिखा है यार, सॉरी ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग की जा सकती है। ठीक चलो छठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कोई दुर्घटना हो जाए या किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो ड्राइवर को घायल व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता दिलाने के लिए यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। यह कथन किस धारा से संबंधित है। यानी क्वेश्चन क्या बोला है, कोई दुर्घटना हो जाए या किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो ड्राइवर को घायल व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता दिलाने के लिए यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। यह कथन किस धारा से संबंधित है। पहला ऑप्शन देखेंगे धारा 80, दूसरा देखेंगे धारा 79, तीसरा धारा देखेंगे 89, चौथा देखेंगे 90 यानी 90। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा देखा तो छठा नंबर का देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा भाई इसमें। इसका जो सही हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी धारा 89 जैसे क्या होता है, कोई दुर्घटना हो जाए या किसी व्यक्ति को चोट लग जाने पर तो ड्राइवर को घायल व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता दिलाने के लिए यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। यह कथन धारा 89 से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है हमारा, लेकिन हमने गूगल पे देखा था तो गूगल पे कुछ और दिया है और बुक में कुछ और दिया है। तो यहाँ पे देखा इस तरह से बेच न कहा कि MB एक्ट की धारा 134A के बी केवल घायल व्यक्ति के लिए मेडिकल पर ध्यान देने की बात करती है। तो कुछ यहाँ पे हमारा देखा जाए तो कुछ वहाँ पे यानी देखो ये जो है ना ऑनलाइन में दिया है, ठीक गूगल में दिया, गूगल में सर्च मारोगे तो आपको ये दिखेगा और बुक में देखोगे तो ये ऑप्शन दिया है इसमें। ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 7वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो कोई दुर्घटना हो जाए तो गाड़ी के ड्राइवर या गाड़ी के अधिकार में रखने वाले अधिकार पुलिस को किस धारा में दिया गया है। यानी कोई दुर्घटना हो जाए तो गाड़ी का ड्राइवर या गाड़ी के अधिकार में रखने वाले अधिकार पुलिस को किस धारा में दिया जाएगा। पहला ऑप्शन देखेंगे धारा 79, दूसरा देखेंगे धारा 89, तीसरा देखेंगे धारा 99, चौथा देखेंगे धारा 90। तो 7वां नंबर हमारा देखा जाए तो कौन सा से हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 89, धारा 89 के अधिकार में। जैसे कोई दुर्घटना हो जाए तो गाड़ी का
ड्राइवर या गाड़ी के अधिकार में रखने वाले अधिकार पुलिस की धारा 89 में दिया गया है। 89 के अंदर में दिया गया है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान्य होगा कि वह किसी ऐसे मोटर गाड़ी से जो उसी दिशा में जा रही हो जिसमें वह स्वयं जा रहा हो आगे न निकले किसी से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। जैसे देखो क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान देखो आप लोग सुनो। किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान्य होगा कि वह किसी ऐसे मोटर गाड़ी से जा रहा उसी दिशा में जा रही हो जिसमें वह स्वयं जा रहा हो आगे ना निकले किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है धारा 5, दूसरा देखा जाए तो धारा 9, तीसरा है सूची नंबर 10, चौथा देखेंगे सूची नंबर 11। तो 8वां का कौन सा सही हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो सूची नंबर 10 हो जाएगा हमारा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा, सूची नंबर 10 8वां का। जैसे क्या होता है, किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर के मान्य होगा कि वह किसी ऐसे मोटर गाड़ी से जो उसी दिशा में जा रही हो जिसमें स्वयं जा रहा हो आगे ना निकलने की अनुसूची 10 से संबंधित है, 10 से संबंधित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो जिन मोटर वाहन में अगले पहिए को भी शक्ति दी जाती है वह कहलाती, क्या कहलाती भाई। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जिन मोटर वाहन में अगले पहिए को भी शक्ति दी जाती है वह कहलाती क्या है। पहला सुन 6x2, दूसरा देखा 2x2, तीसरा देखा तो 4x4, चौथा देखा तो 3x4। तो भाई तो सब लोग जानते हैं 4x4 होता है, ये हमारा 4x4 यानी जिसको बोलते हैं आप लोग। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो टायर में कम हवा का क्या प्रभाव होगा, यानी टायर में कम हवा का क्या प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन है पहिए कम घूमेंगे, दूसरा देखेंगे पूरी गोलाई में साइड क्रैंक होगा यानी क्रैक होगा, तीसरा देखें टायर की ट्रेड शीघ्र घिसेगी, उपयुक्त सभी। चौथा नंबर 10वां नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, देखा है तो सभी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी पहिए कम घूमेंगे, पूरी गोलाई में साइड क्रैक होगा, टायर की ट्रेड यानी शीघ्र घिसेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर, टेंडम मास्टर सिलेंडर में कितने पिस्टन होते हैं, यानी टेंडम मास्टर सिलेंडर में कितने पिस्टन होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा में 3, तीसरा में 4, चौथा में देखेंगे 9। 11 नंबर क्वेश्चन देखा है तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो टेंडम मास्टर सिलेंडर में कितने पिस्टन होते हैं, यानी हमारा कितना होता है भाई 2, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है, रैंक एंड पिनियन स्टीयरिंग में होती है, रैंक एंड पिनियन स्टीयरिंग में होती है। पहला ऑप्शन देखेंगे दांते कटी पट्टी, दूसरा देखेंगे दांते कटी पट्टी एवं छोटे गियर, तीसरा देखेंगे एक से अधिक गियर, चौथा देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 12 नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 12 नंबर का देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यानी दांते कटी पट्टी एवं छोटे गियर, दांते कटी पट्टी एवं छोटे गियर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 12 नंबर में। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो व्हील अलाइनमेंट में होता है, व्हील अलाइनमेंट में होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे कैम्बर एंगल, कैम्बर एंगल, दूसरा देखेंगे कास्टर एंगल, तीसरा देखेंगे किंग पिनियन कनेक्शन तथा टो इन, यानी किंग पिनियन कनेक्शन तथा टो इन, चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी। 13 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा 13 नंबर देखा जाए तो चौथा हमारा ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी। पहला दूसरा तीसरा दोनों हमारा तीनों ऑप्शन यानी हमारा सही यहाँ पे। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो स्टीयरिंग में फ्री प्ले क्यों होती है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले क्यों होती है। पहला ऑप्शन देखेंगे टायर घिसने के कारण,
दूसरा देखेंगे स्टीयरिंग हार्ड होने के कारण, तीसरा देखेंगे स्टीयरिंग के भाग ढीले होने के कारण उपयुक्त शब्द। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो सब सही हो जाएगा। 14 नंबर का देखा जाए तो सब सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाता हो। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाता हो, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? पहला देखें एड्स, दूसरा देखेंगे टाइफाइड, तीसरा देखेंगे एनीमिया यानी, उसके बाद चौथा देखेंगे टिटनेस। कौन सा ऑप्शन 15 नंबर हमारा देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा भाई? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो पर्यावरणीय अध्ययन में देखा जाए तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, दूसरा देखेंगे छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा देखेंगे सामाजिकरण को बढ़ावा देना, चौथा देखेंगे टीम भावना बढ़ाना। तो हमारा 16 नंबर का देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? 16 नंबर में दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। 17 नंबर क्वेश्चन देखा है तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? पहला ऑप्शन देखेंगे समताप मंडल, दूसरा देखें ओजोन मंडल, तीसरा देखें आयन मंडल, चौथा देखें यानी क्षोभ मंडल। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17 नंबर देखा जाए तो 17 नंबर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, 17 नंबर का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखा है तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि को गुण है, यानी पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पहला ऑप्शन देखेंगे लक्ष्य केंद्रीय विधि, दूसरा देखेंगे सर्जनात्मक विधि, तीसरा देखेंगे चयनात्मक विधि, चौथा देखेंगे उपर्युक्त में से विधियाँ, उपर्युक्त सभी विधियाँ। तो हमारा 18 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 18 में देखा तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी लक्ष्य केंद्रीय विधि, सर्जनात्मक विधि, चयनात्मक विधि। ठीक, तीनों हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण को माप किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का माप किस इकाई द्वारा किया जाता है? पहला जूल से, तीसरा देखेंगे न्यूटन, दूसरा देखेंगे डेसिमल, चौथा देखेंगे नैनो इकाई। 19 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? 19 नंबर देखा जाए तो डेसिमल से प्रदूषण को मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है किससे? डेसिमल से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो प्रति व्यक्ति सबसे अधिक EVS किस देश में है? यानी प्रति व्यक्ति सबसे अधिक EVS किस देश में है? चीन में, नॉर्वे, आइसलैंड या संयुक्त अरब। तो 20 नंबर का हमारा देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा भाई? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्वे में। तो हमारा क्वेश्चन इसी समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।